धोखे से रास्ते से हटा दिया और सदियों की जमा दौलत लेकर फरार हो गए। किस्मत ने पलटा खाया और 21वीं सदी की एक होशियार छात्रा उसकी देह में आ गई। नई आत्मा आने के बाद भी पिता और सौतेली माँ उस पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी नौकरी बहन को दे दे और खुद गांव जाकर छिप जाए। वे लगातार दरवाजा खटखटाते हैं और ताने मारते हैं, लेकिन इस बार लड़की चुप रहने वाली नहीं होती। वह दरवाजा खोलकर सौतेली माँ का विरोध करती है और माँ की छोड़ी हुई वसीयत दिखाकर पिता को चुप करा देती है। इसके बावजूद खाने की मेज पर फिर वही बात दोहराई जाती है कि परिवार पर संकट आने वाला है और सारी जिम्मेदारी उसी को उठानी होगी। यही लड़की फैसला करती है कि अगर परिवार उसे बलि का बकरा बनाना चाहता है तो वह भी अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगी। वह 3 मांगे रखती है। पहली, वह जेड पेंडेंट वापस चाहती है। दूसरी, 10,000 की जमा रसीद और तीसरी, रिश्ते पूरी तरह खत्म करने का लिखित समझौता, ताकि आगे किसी का उस पर हक न रहे। पिता हालात के दबाव में सब मान लेता है। इसके बाद लड़की अपने कमरे में जाकर पेंडेंट को सक्रिय करती है और स्पेस की ताकत पूरी तरह जाग जाती है। गाँव में नए जीवन की तैयारी के लिए वह बाजार जाती है और खेती व रोजमर्रा के काम के लिए तरह तरह के औजार खरीदती है। उसे पता चलता है कि स्पेस में एक बटन से गड्ढे खोदे जा सकते हैं और आकार भी बदला जा सकता है। इसके बाद वह कृषि बाजार से सब्जियां, अनाज, दालें और फल इकट्ठा करती है ताकि भविष्य में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उधर सौतेली माँ चोरी से योजना बनाती है कि गुंडों को भेजकर लड़की के पैसे वापस मंगवा लिए जाए और उसे गाँव में मुश्किल में छोड़ दिया जाए। उन्हें भरोसा होता है कि लड़की टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह सब पहले ही भांप चुकी है। जब चोर घर में घुसते हैं तो उन्हें खाली कमरों के सिवा कुछ नहीं मिलता, न पैसा न सामान, जिससे वे आपस में झगड़ने लगते हैं और पूरी योजना उलटी पड़ जाती है। यहीं से सता, लालच और आत्मनिर्भरता की यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां लड़की अपने भविष्य की बागडोर खुद संभालने का रास्ता चुन लेती है।